जब भी मेदगत कोई भी दुष्टि है, जैसे मेद के विकार मैंने आपको बता दिए थे, या मोटापा भी है, वहाँ पर भी मेंस मोटापा में भी मेद धातु बढ़ी हुई है, तो आप अपने जो मरीज़ मोटे होते हैं, आपने अभी बहुत सारे कॉम्बो देखे, वो सारी चीज़ें दे सकते थे। बिडंग वाली प्रिपरेशंस थी, नागर मुस्ता के साथ में मतलब भद्र मुस्ता के गुड़ची और त्रिफला वाली प्रिपरेशंस थी, आपके पास तक्रा रेस्ट थे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस तरह की सारे कॉम्बो को आप बहुत अच्छे से दे सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप अपने पेशेंट्स को मेदोहर गुगलू वगैरह दे सकते हैं, त्रिफला की बहुत सारी प्रिपरेशंस दी जाती हैं, ब्योशादी सत्तू वगैरह दिया जाता है, ये सब सारी चीज़ें तो हैं ही, आप दे सकते हो। या सत्तू के साथ में सिर्फ ब्योश ऐड करके या कुछ और चीज़ों के कॉम्बो होते हैं, वो चीज़ें दे सकते हो। साथ में आप मेदोपाचक दे सकते हो। तो मेदोपाचक में क्या है, आपके पास किरात तिक्त, अमृता, चंदनम, विश्व भेजम, ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, सिर्फ 4 हैं। दैट इज़ किरात तिक्त तो मतलब आपका चिरायता है, ज्वर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो मेदो धातुगत जो आम है उसका बहुत बढ़िया से शमन करेगा। अमृता जी आपकी गुड़ुची जी हैं, गुड़ुची जी रसायन भी हैं, और गुड़ुची जी पर ऑलरेडी एक पूरा सेशन लेकर रखा है, जा करके सुन लीजिएगा। अभी रिपीट नहीं करूँगी, अदरवाइज जिस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहती हूँ नहीं कर पाऊँगी। चंदन जी हैं, चंदन शीतलता कॉज करता है, चंदन के और भी काम हैं, वो सारी चीज़ें। विश्व भेषज मतलब आपके सुंठी जी हैं, सुंठी जी पर भी ऑलरेडी सेशन एक पूरा सेशन लेकर रखा हुआ है। तो जो लोग यहाँ पर नहीं जानते वो उसको जा कर के पूरा फिर से सुन सकते हैं। तो अमृता पर भी ले रखी हूँ मैं, सुंठी पर भी ले रख सकती हूँ, चिरायता पर कभी प्लान कर लेंगे, फिर से उस पर भी ले लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि मेदोपाचक के केस में जब ख्याल आता है कि क्या क्या मेडिसिन है, तो बहुत सिंपल, आपके पास एक सुंठी है, एक गुड़ची है, एक चंदन है और एक चिरायता है। तो जैसे चंदन, जैसे चिरायता और गुड़ची जी और सुंठी जी, इतनी 4 चीज़ें औषधियाँ पड़ी हैं। अब मैं क्यों आगे बात कर रही, मेदो धातुगत आम का तो शमन मेदोपाचक करता ही। आप छोटे बच्चों के केस में, कृमि की केस में आप मेदोपाचक दे सकते हो ये चीज़। हालांकि अगर ज़्यादा कृमि की तकलीफ होती है तो फिर वहाँ पर हम कुछ और प्रिपरेशंस भी देते हैं, जैसे आंसू अरिस्ट, मैं बच्चों के केस में अरिस्ट देती हूँ, हालांकि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा प्रिपरेशंस होती हैं, मतलब ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, तो उस केस में देनी ही पड़ती हैं। अरस औषधियाँ अवॉइड करते हैं, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर देना पड़ता है। हमेशा जब भी कृमिग्न चिकित्सा कर रहे हैं तो उसके साथ एक लॉक्सेटिव ज़रूर दीजिए, जिससे वो चीज़ें निकल जाएं। इस बात का पूरा ख्याल रखिए, ठीक है। और मैंने अजवाइन वगैरह का सत्व वगैरह भी बोला है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, आप अपने उससे कर लीजिए। लेकिन मेदोपाचक पंचभौतिक चिकित्सा में बच्चों की कृमि में देते हैं। तो जो लोग यहाँ पर भी हैं और जिनको बहुत सेफर साइड अपने बच्चों के लिए यूज़ करना है, तो एज ए कृमि हर चिकित्सा के रूप में मेदोपाचक को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और मेद धातुगत आम के शमन के लिए तो आपने यूज़ ही किया हुआ